नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भीलगांव में भाजपा परिवार के तत्वावधान पर जिला परिषद सदस्य मोहन माकड़े की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक व भीलगांव भाजपा अध्यक्ष प्रशांत नायडू ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग अति आवश्यक है। इसके उपरांत योग शिक्षक विलास वाघमारे ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को योग और प्राणायाम कराया। कार्यक्रम में भीलगांव उप सरपंच गुणवंता माकड़े, टीपी गुप्ता, जगदीश कुकड़े, मनोहर मालवीय, राहुल मेश्राम आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर शहर तथा भाजपा वार्ड प्रभाग क्रमांक 20 मध्य नागपुर की ओर से भाजपा अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर, संपर्क प्रमुख अनिल नागपुरे के निर्देश पर नाइक तालाब गार्डन में योग कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रभाग के पूर्व पार्षद भास्कर पराते, अध्यक्ष भाजपा कामगार आघाड़ी पार्षद दीपराज पार्डीकर, भाजपा नेता गिरधारी निमजे, सोनू वर्मा उपस्थित थे। योग परीक्षक राम धाबाड़े का मान्यवरों के हाथों सत्कार किया गया। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना अपने आप पर निर्भर है। स्वास्थ्य की उपेक्षा का परिणाम कोरोना के संकट काल में देखने को मिला है। एक तरफ डॉक्टर और उनकी टीम मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर कोरोना से बचाव के लिए योगासन और प्राणायाम करने की सलाह दे रहे हैं। योग स्वस्थ जीवन का मंत्र है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी से योग को स्वीकार करने की अपील की। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सादगी से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने अपने अपने घरों में योग किया एवं उसके वीडियो स्कूल के साथ साझा किया। अभिभावकों की ओर से भी जबरदस्त प्रतिसाद मिला। योगासन एवं ध्यान योग का कोरोना संक्रमण काल में जो फायदा मिला उसका भली भांति उल्लेख किया गया। विद्यार्थियों ने योग दिवस पर शपथ भी ली। इसके अलावा छात्रों ने स्लोगन लिखे एवं ज्ञानवर्धक पोस्टर बनाए। कुछ बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से योगासन का महत्व समझाने का प्रयास किया। हनुमान नगर जोन के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 34 में मानेवाड़ा दक्षिण नागपुर अध्यापक नगर मैदान तथा स्वराज नगर उद्यान में रानी झांसी योग एवं भजन मंडल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर योग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मनपा स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे, भाजपा नागपुर शहर उपाध्यक्ष संजय ठाकरे, पार्षद मंगला खेकरे, वार्ड अध्यक्ष राहुल यावलकर सहित विविध पदाधिकारी मौजूद थे। योग दिवस के अवसर पर स्वराज नगर उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतरीन बनाए रखने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति से समृद्ध जीवन जीना आसान हो जाता है। सभी को योग करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहिए। यह संदेश विधायक कृष्णा खोपड़े ने दिया। कार्यक्रम में नगर सेवक प्रदीप पहुआने, मनीष कोठे, दीपक वाड़ी भस्मे, संजय महाजन, हरीश दिकोंडवार, शंकर राव गायधनी, राजू आचार्य, रामदेव ठाकरे, राजू गोटमारे, वैभव शर्मा, मोहन ठाकरे, मुरलीधर आदि शामिल थे। विश्व योग दिवस के अवसर पर दीनदयाल नगर स्थित दादा दादी उद्यान में वरिष्ठ महिलाओं ने सभी प्रकार के योग कर योग दिवस मनाया। ज्योति शेम्बेकर ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए महिलाओं ने उत्साह के साथ योग दिवस मनाया। इस पार्क में सभी महिलाएं रोजाना सुबह 6 से 8 बजे तक वॉकिंग, ग्रीन जिम, बॉडी मूवमेंट योगा करती है और देशभक्ति के गानों पर आधारित खेल भी आयोजित किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 27 में गुरुदेव नगर हनुमान मंदिर के हॉल में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर शहर महिला आघाड़ी की अध्यक्षा नीता ठाकरे, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा एवं नगर सेविका दिव्या घुरडे के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कोटेचा ने निरोग रहने के लिए नियमित योग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में माधुरी मते, रेणुका मसानिया, वर्षा कालोड़े, विकास बाबरे, संदीप वांड्रे,
प्रसाद वाड़े, पंडरीनाथ साली गुंजेवार आदि उपस्थित थे। 7वां विश्व योग दिवस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामराव मोवाड़े व नगर सेवक व तालुका महामंत्री तुषार उमाटे की उपस्थिति में उत्साह में मनाया गया। इस विशेष सत्र का संचालन पतंजलि योग समिति तालुका सावनेर के प्रभारी किशोर डुंडेले ने किया। इस कार्यक्रम में महिला पतंजलि योग प्रभारी लता डवले, पतंजलि योग समिति की योग शिक्षिका आशा डुंडेले, पद्मा बनकर, युवा भारत के साहिल डवले, युवा भारत के सचिन लीडर शुभम डवले आदि ने सहभाग लिया। भारतीय सिंधु सभा नागपुर तथा योग संपदा के संयुक्त तत्वावधान में साधना सहकारी बैंक लिमिटेड जरीपटका नागपुर के प्रांगण में स्वास्थ्य रक्षक योगशाला का आयोजन किया गया। शुरुआत में चंद्रकुमार टेकचंदानी ने नियमित योग के महत्व पर प्रकाश डाला। नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा ने जीवन में योग के महत्व के बारे में बताया। जोन सभापति प्रमिला मतरानी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत द्वारा अपनाई जा रही योग संस्कृति का ऋणी है। सभी देशों में योग का महत्व दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बैंक के अध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा, योगा गुरु देवदत्त आदि उपस्थित थे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नागपुर सर्कल के संयुक्त तत्वावधान में ओल्ड हाईकोर्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात गडकरी ने दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नागपुर सर्कल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामदासपेट नागपुर स्थित अपने निवास स्थान पर विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास ने अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ मिलकर योग और प्राणायाम किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के इस कोरोना महामारी के समय में निरोग रहने के लिए नागरिकों को नियमित रूप से योग और प्राणायाम करना चाहिए। विधायक व्यास ने नागरिकों से आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को भी अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नागपुर अध्यक्ष तथा श्री ओसवाल पंचायती नागपुर महामंत्री राकेश गांधी ने समाज के सदस्यों के लिए वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा विद्यार्थियों द्वारा सभी उपस्थित मान्यवरों को विभिन्न योग क्रियाएं एवं प्राणायाम करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस योग कार्यक्रम में श्री ओसवाल पंचायती नागपुर के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल गांधी, प्रकाश चंद दुगट, इंद्रचंद बैदमुथा आदि उपस्थित थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि योग लक्ष्य प्राप्ति का यंत्र है। उन्होंने कहा कि मन, शरीर और आत्मा का एकाग्र होना आवश्यक है। देह से मन और आत्मा को साधा जा सकता है। योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कुलपति शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी योग के महत्व को मान रहा है। जीवन में योग का निरंतर अभ्यास का आह्वान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और शिक्षक शिक्षिकाओं से किया। आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था और सादर परिवार बहुउद्देशीय संस्था ने संयुक्त रूप से निमजे निवास झेंडा चौक महल स्थित सामूहिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं कर हो सके, किंतु सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और एहतियात बरतते हुए योग किया गया। योग गुरु और सादर परिवार बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नरेश निमजे ने योग के आसन सिखाए और कार्यक्रम का संचालन किया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मेजर जनरल दिनेश हुडा के नेतृत्व में 482 पुरुषों और 180 महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य के लिए योग के केंद्र विषय पर मनाया गया। कोविड-19 महामारी के तमाम गाइडलाइंस मानते हुए कार्यक्रम मनाया गया। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए भी अलग अलग वर्चुअल योग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नागपुर ने रंगधूम कला मंच तथा राष्ट्रभाषा परिवार गीत नाटक पार्टी के सहयोग से विशेष कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय के सभागृह में किया। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख संजय तिवारी ने कहा कि आज हम सब कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न हुए तनाव के वातावरण में जी रहे हैं। इसका परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है। तनाव मुक्त रहने के लिए योगा कारगर साबित होता है। उन्होंने उपस्थित मान्यवरों को नियमित योगा करके शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान किया। ललिता पब्लिक स्कूल में संचालिका, मुख्याध्यापिका आदि वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करते हुए सर्वप्रथम योगा प्रार्थना हुई। तत्पश्चात योगा गुरु द्वारा सभी को योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया। शाला की मुख्याध्यापिका मंजिरी जोशी ने शिक्षकों को समझाया कि यदि हम स्वयं को बदलेंगे तो ये जग बदलेगा। संचालिका चेतना टाक ने कहा कि सभी बीमारियों का उपचार योग है और उन्होंने सभी से नियमित रूप से योग करने का आह्वान किया। कावरापेट नामदेव नगर गार्डन में परिसर के महिलाओं ने विश्व योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर योग कक्षा का आरंभ समाज सेवी योग प्राचार्य सूर्यकांत बारापात्रे ने दीप प्रज्वलन कर करो योग रहो निरोग के घोष वाक्य सभी के साथ उच्चारित किया। इस अवसर पर रोगों से मुक्ति के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, उम्र के 65 के वह वर्ष में भी उन्हें कोई कमजोरी, कोई आलस्य नहीं होता। केवल योग प्राणायाम के बल पर उन्होंने कोरोना की जंग जीती है। उन्होंने नियमित रूप से योग करने का आह्वान किया। विनोबा भावे नगर हनुमान मंदिर नागे सनवन प्रभाग 3 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से योग शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्षद गोपीचंद कृष्णाराव कुमरे एवं नगर सेविका भाग्यश्री कांतोड़े ने दीप प्रज्वलन कर योग प्राणायाम का महत्व बताया एवं उपस्थित नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रभाग 3 के प्रभारी बामनराव लांजेवार, भाजपा नागपुर संपर्क प्रमुख भोलेनाथ सहारे, भाजपा उपाध्यक्ष भोजेराव डुम्बे, गणेश कांतोड़े, वार्ड अध्यक्ष रविदास नायक आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।